लखनऊ में पुलिस हिरासत में चिन्हट कोतवाली में मारे गए मोहित पांडे को लेकर के हर तरफ से सरकार दबाव में है। विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। वहीं इस पूरे मामले को मैनेज करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अपने घर में बुला करके पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है, 10 लाख रुपए का चेक योगेश शुक्ला जो कि बीकेटी के विधायक हैं उनके हाथों से भिजवा दिया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके परिवार से मिलने पहुंचे। यानी अब ये पूरा मुद्दा ब्राह्मण से जुड़ता जा रहा है। यानी पहले जो एक विकास नगर में अमन दलित मारा गया था वो भी कस्टोडियल डेथ थी, वैसे ही अब चिन्हट में यानी 1 महीने के अंदर दूसरी डेथ होने के बाद सरकार दबाव में है और खासकर तब जब लखनऊ में ये घटनाएं हो रही हों। और इसी बीच में अब प्रियंका गांधी ने पहले इस पर निशाना साधा था, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कई बातें कही हैं। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा है, काश जान लेने वाले मुआवजे में जीवन भी दे सकते। दिवाली पर उन्होंने किसी के घर का चिराग बुझाया, उम्मीद है कि वो झूठ के दिए नहीं जलाएंगे, झूठी रोशनी से अपने शासनकाल का घोर काला अंधकार मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। जनता पूछ रही है जिसके हिरासत में मौत हुई है उस पर बुलडोजर चलेगा क्या? निंदनीय। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जहां अपनी सियासत को लगातार पीडीए के माध्यम से चमका रहे थे, वहीं चुनाव के बीच में अब ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह के अत्याचार को लेकर के भी वो मुद्दा बना रहे हैं। वहीं इसी बीच में दलितों के नेता और आजाद समाज पार्टी के संयोजक चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी बातें कही। चंद्रशेखर आजाद ने भी यूपी सरकार को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाने की पुलिस ने मोहित पांडे को हिरासत में लिया। हिरासत में ही संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। घटना बेहद दुखद है। परिजनों के अनुसार पुलिस ने इस बेरहमी से पीटा कि मोहित पांडे की मौत हो गई। बुलडोजर, फर्जी इनकाउंटर, हाफ फर्जी इनकाउंटर और पुलिस हिरासत में मौत सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन काल के लिए पर्याय बन गए। डीजीपी मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं, कोई भी दोषी बचने ना पाए। यानी पक्ष हो या विपक्ष हो या फिर पीडीए के बाहर या फिर इंडिया गठबंधन से अलग लोग हों, सब लोग सरकार को इन दिनों पानी पी पी करके कोस रहे हैं। आपको बता दें कि मोहित जिसका 600 रुपए को लेकर के अपने ही परिवार और अपने पड़ोसियों से ही झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस थाने चिन्हट ले गई थी। चिन्हट में उसको और उसके भाई को जो कि उसे छुड़ाने गया था उसको लॉकअप में डाल दिया था। कहा जा रहा है कि पहले मोहित की बेरहमी से पिटाई की गई। बेरहमी से पिटाई होने के बाद मोहित लॉकअप में पड़ा हुआ तड़पता रहा, पानी मांगता रहा, लेकिन पानी नहीं दिया गया। पानी न देने के बाद उसकी हालत और बिगड़ी। तब जाकर के सुबह पहले सीएचसी, उसके बाद लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने डेथ घोषित कर दिया। उसके बाद परिजनों ने हंगामा किया, शव रख करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उनके परिवार वालों को घसीट करके पुलिस ने किसी तरह से हटाया। बमुश्किल उसका अंतिम संस्कार हो सका। इसी बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उसके शरीर में तमाम जाहिरा चोटों के निशान थे। इसके अलावा उसकी जब मौत हुई है तब भी बेहद संगीन स्थिति में उसकी मौत हुई है और जो पुलिस का रवैया रहा है वो बेहद निंदनीय रहा है। इसीलिए इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मियों के ऊपर हत्या जैसी तमाम धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है और वो फरार चल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।